लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को हाजिर होने के लिए कहा। दूसरी खबर है कि पुलिस डाल डाल तो बालू माफिया पात पात। बिहार और झारखंड दोनों जगह बालू खनन माफिया प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। तीसरी खबर है झारखंड बनने के बाद दोबारा बिरसा मुंडा के गांव आकर बाबूलाल मरांडी ने चुनावी यात्रा को एक पड़ाव दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मरांडी की झारखंड संकल्प यात्रा शुक्रवार को खूंटी पहुंच गई है। अंत में एक एक्सक्लूसिव विश्लेषण है जिसका शीर्षक है के पाठक एट हिज बेस्ट। के पाठक की वजह से ही बिहार में शिक्षा विभाग बेहतर कर रहा है। पूरी खबर के लिए 10 मिनट के इस बुलेटिन में अंत तक बने रहिए। आज की बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार हाजिर हो। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को हाजिर होने के लिए कहा। इस मामले में राबड़ी देवी और लालू जी की बेटी मीसा भारती भी अभियुक्त है। लालू प्रसाद यादव जब 2004 से 2009 के बीच में रेल मंत्री थे, उस समय के ये घोटाले हैं। आरोप है कि उन्होंने रेलवे में लोगों को नौकरियां देने के बदले अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम से रिश्वत के रूप में कई जगह पर जमीन लिखवाया था। सीबीआई ने भारत के गृह मंत्रालय से पहले से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर इस मामले में मुकदमा करने की इजाजत ले ली है। अभी 3 दिन पहले सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 3 अधिकारियों के ऊपर भी मुकदमा चलाने की इजाजत ले ली। इस खबर को विमर्श न्यूज में देखिए। इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है। बुधवार को सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दिया था। शुक्रवार को राउज एवेन्यू अदालत ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू की पुत्री राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और मुकदमे के अभियुक्त रेलवे के अन्य अधिकारियों को अक्टूबर की तारीख दी है। 4 अक्टूबर को सभी अभियुक्तों को सीबीआई अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया गया है। जानते चले कि लालू परिवार के सदस्य इस मामले में पहले से ही जमानत पर हैं। लालू प्रसाद यादव के ऊपर पहले से ही चारा घोटाला साबित हो चुका है और वे सजा भी प्राप्त कर चुके हैं। चारा घोटाले मामले में वर्षों से रहने के बावजूद रेल मंत्री पद पर आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि लालू जी में नकारात्मक तरीके की दृढ़ता आ गई थी। मुकदमे से यही पता चलता है कि लालू प्रसाद की प्रवृत्ति यह हो गई थी कि अन्य घोटालों से सबक लिया जाए। इसी तरह इस मुकदमे के अनुसार नया तरीका अपनाकर लैंड फॉर जॉब का प्लॉट रचा गया। इस तरह लैंड फॉर जॉब घोटाला चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला बनकर लालू प्रसाद के ऊपर छाया हुआ है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि अंतिम तौर पर इस मुकदमे का फैसला क्या होता है। तब तक अभियुक्त बने रहेंगे। बिहार में बालू खनन पर 30 सितंबर तक रोक था, परंतु देर से बारिश होने की वजह से इस प्रतिबंध को बढ़ाकर 30 अक्टूबर तक कर दिया गया है। बिहार में बालू खनन बंद है, परंतु फिर भी एक तरफ तो विभाग कह रहा है कि बालू स्टॉक मौजूद है और दूसरी तरफ बहुत अधिक कीमत लेकर बालू माफिया चोरी छिपे बालू पहुंचा रहे हैं। झारखंड में एनजीटी के आदेश के बावजूद खूंटी के खनन माफिया इसका उल्लंघन कर रहे हैं। माफिया अवैध बालू का उत्खनन एवं परिवहन कर रहे हैं। जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बावजूद भी माफिया बालू के धंधे में जुटे हुए हैं। दर्जनों गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है। दर्जनों गाड़ियों को जब्त करने के बाद भी माफिया का मनोबल बढ़ा हुआ है। डीसी लोकेश मिश्रा ने कहा है कि गठित टास्क फोर्स की सूचना पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार उन्हें सफलता भी मिल रही है। कुछ हाइवा में 700 CFT से ज़्यादा बालू मौजूद है। बिरसा के गांव पहुंचे मरांडी। झारखंड बनने के बाद दोबारा बिरसा मुंडा के गांव आकर मरांडी ने चुनाव यात्रा को एक पड़ाव दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड संकल्प यात्रा शुक्रवार को खूंटी पहुंच गई है। 40 दिनों के संकल्प यात्रा के क्रम में ही इस शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी खूंटी पहुंचे। यहां उन्होंने उलीहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक गांव पहुंचकर उन्हें नमन किया। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था तो ठीक इसके बाद सबसे पहले बाबूलाल मरांडी यहां आए थे।
उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर उस समय भी खूंटी आए थे और पूजा अर्चना की थी। उस वक्त इस गांव की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब तो सड़कें बन गई है, लेकिन यहाँ और भी काम करना बाकी है। बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से झारखंड में 40 दिनों की संकल्प यात्रा पर हैं। इसकी शुरुआत संथाल परगना के साहबगंज से की गई थी। 10 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा समाप्त होगी। यह संकल्प यात्रा दरअसल भाजपा की चुनावी यात्रा है। भाजपा की तरफ से बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। बीच में अपनी अति महत्वाकांक्षा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व की होड़ की वजह से मरांडी को पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। बाबूलाल मरांडी को दोबारा भाजपा में लाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा गया है और इसके बाद उनका यह अभियान है। पार्टी अपने इस कार्यक्रम से वर्तमान सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। लेकिन जब 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य बना और हम शपथ ग्रहण करने के बाद सुबह सबसे पहले हम कहीं आए थे तो वो लिहातो आए थे। उस समय तो सड़क भी नहीं था, गड्ढा गुड्ढा था, तो हम हेलीकॉप्टर से आए थे और फिर आ कर के भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण करके पूजा अर्पण करके और यहाँ से हम गए थे। अब ये दिन बीते हुए गुजरे हुए ज़माना जिसको कह सकते हैं कि 23 साल और 23 साल मतलब अब होने को चला है। अब फिर से मैं आया हूँ और अब देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ प्रगति हुआ है, लेकिन कुछ फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल हुलिया तो और विकास करेगा। जिस जहाज पे जंग लगा हो उसे ठीक करके चालू करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि जहाज के ताल में कोई छेद हो गया। उसे सुधारेंगे तब किसी एक मोटर का पंखा जवाब दे जाएगा। स्कूल के रूप में बिहार में हजारों प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं। शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर यानी लाखों की संख्या में हुई है। शिक्षक या तो स्कूल से गायब रहते थे या रहकर भी पढ़ाते नहीं हैं। यह बिहार का सबसे बड़ा जहाज है जो बैठ रहा था। के पाठक ने सबसे पहले स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की गारंटी करने के लिए लगातार सुधार किया है। बाद में स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति का मसला भी उठाया गया और धीरे धीरे बढ़कर 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। इसका असर दिखने लगा है और प्राथमिक स्कूलों में पहले से उपस्थिति 20% तक बढ़ी है। अब बताया जाता है कि 55 से 57% तक उपस्थिति हो रही है। इसी तरह माध्यमिक स्कूलों में भी 25 से 30% की जगह अब 55 से 60% विद्यार्थी उपस्थित होने लगे हैं। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि प्राथमिक विद्यालयों से शुरू कर प्रत्येक महीने परीक्षा होगी। अब विभाग का अगला फरमान आया है कि शुरू की गई परीक्षा की प्रणाली की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं हो। जानकारी यह आई थी कि परीक्षा केवल 2 घंटे चलती है और उस दिन उस वजह से पढ़ाई बंद हो जाती है। तब शिक्षा विभाग में निर्णय लिया गया कि स्कूलों में परीक्षा टिफिन के बाद होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा कि मासिक परीक्षा के दिन टिफिन के पहले पढ़ाई होगी और परीक्षा उसके बाद के घंटे में होगी। इसके पहले ही शिक्षा विभाग ने स्कूलों के भवन को ठीक ठाक करने की पहल ली। यह निर्देश दिया गया कि स्कूलों के निरीक्षक के लिए जो जाएंगे वो बंद कमरों की जांच भी करेंगे। स्कूलों को निर्देश दिया गया कि सभी कमरों को खुला रखें तथा विद्यालय, शौचालय, सफाई, पढ़ाई, लाइब्रेरी, फर्नीचर इन सब की जांच करें। इधर बिहार में 1,70,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश हो रही है और अन्य 65,000 शिक्षकों की बहाली के लिए सूचना जारी हो रही है। स्कूलों में पढ़ाई लगभग बंद था, परंतु अब तो स्कूल चल रहे हैं और स्कूलों में बच्चे भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान भी अब स्कूलों के समय से पहले सुबह सुबह वर्ग लेते हैं या फिर शाम में स्कूल अवधि के बाद। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस समय केंद्र को इस बात के लिए अधिकार है कि बिहार में बहालियों का दौर जारी है। इस समय यह जरूरी है
कि शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा विभाग और सरकार लगातार कायम रहे और प्रयासरत रहे। के पाठक के जिस काम में थोड़ी सनक दिखाई दे उसको सीमित करके भी सुधार के काम को जारी रखने के लिए विभाग को प्रोत्साहन देना जारी रखे। यह काम लगातार चलकर ही पूरा हो सकता है। के पाठक एट हिज बेस्ट।